कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स को ब्रेस्ट भी कहा जाता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पेक्टोरल रीजन का। ब्रेस्ट बेसिकली एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है जो कि बोथ मेल और फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, पर मेल्स के अंदर वो रूडिमेंट्री होती है, यानी कि उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। पर फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट एक इम्पॉर्टेंट एसेसरी ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसका फंक्शन है मिल्क के फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना न्यूबॉर्न्स को। इस वीडियो में हम ब्रेस्ट की सिचुएशन, एक्सटेंट, डीप रिलेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है सिचुएशन। ब्रेस्ट पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया में लाई करती है। ब्रेस्ट को 4 हिस्से यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। जो बाहर की साइड 2 हिस्से हैं उन्हें कहते हैं अपर लेटरल एंड लोअर लेटरल। जो अंदर की साइड 2 हिस्से हैं उन्हें बोलते हैं अपर मीडियल एंड लोअर मीडियल। अपर लेटरल क्वाड्रेंट से एक स्मॉल एक्सटेंशन निकलती है जिसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। ये एक स्मॉल ओपनिंग से पास करती है डीप फेशिया में, जिसे कहते हैं फोरामन ऑफ लैंगर। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंट ऑफ द बेस ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट वर्टिकली एक्सटेंड करती है सेकंड से लेकर 6th रिब तक और हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करती है लिटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीप रिलेशंस। ब्रेस्ट के 3 डीप रिलेशंस हैं। अगर आप एक बार जनरली सोचेंगे कि ब्रेस्ट के डीपर क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे तो आपके दिमाग में मसल्स आएंगी सबसे पहले, तो जो है पेक्टोरलिस मेजर, एक्सटर्नल ऑब्लिक, पेक्टोरलिस माइनर और सिरेटस एंटीरियर। डीप रिलेशंस के सेकंड पॉइंट के लिए आप याद करिए कि सिचुएशन वाले टॉपिक में हमने ये बताया था कि ब्रेस्ट सुपरफिशियल फेशिया में लाई करती है। इसका मतलब है कि उसके डीपर डीप फेशिया होगा। अब मसल्स और डीप फेशिया के अलावा एक और स्पेस प्रेजेंट होती है। ये स्पेस बेसिकली लूज एरियोलर टिश्यू होता है जो कि सेपरेट करता है ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेशिया से। इस स्पेस को रेट्रोमेमोरी स्पेस बोलते हैं और इसी की वजह से ब्रेस्ट फ्रीली मूव कर पाती है पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। इस टॉपिक को ईजिली समझने के लिए हम ब्रेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। स्किन में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट है निप्पल, सेकंड है एरियोला और थर्ड है मोंटोगमेरी ट्यूबरकल्स। तो निप्पल एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है जो कि प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट के सेंटर से थोड़ा सा नीचे 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पे। निप्पल के अंदर 2 तरीके के स्मूथ मसल फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर फाइबर्स जो होते हैं वो निप्पल को स्टिफ करते हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर होते हैं वो फ्लैटन करते हैं। जो सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया निप्पल के बेस के आसपास प्रेजेंट होता है उसे एरियोला कहते हैं। एरियोलर रीजन के अंदर काफ़ी सारी सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंड्स प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे काफ़ी प्रोमिनेंटली अपीयर होती हैं और इन्हीं को कहते हैं मोंटोगमेरीज ट्यूबरकल। इन ग्लैंड से जो ऑयली सिक्रीशंस सिक्रीट होती हैं वो एरियोला और निप्पल को क्रैकिंग से प्रिवेंट करती हैं लैक्टेशन के टाइम पे। ब्रेस्ट का पेरेन्काइमा एक कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड होती है जो कि सिक्रीट करती है मिल्क। एक ग्लैंड के अंदर 15 से 20 लोब्स होते हैं और हर एक लोब के अंदर एक क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई से लैक्टिफेरस डक्ट निकलती है जो कि कन्वर्ज करके निप्पल में जाके ओपन होती है। लैक्टिफेरस डक्ट के टर्मिनेशन से पहले एक साइनस प्रेजेंट होता है जो कि मिल्क स्टोर करता है। क्योंकि 15 से 20 लोब्स होते हैं तो इसका मतलब कि 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल को पियर्स करती हैं। स्ट्रोमा ग्लैंड का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। ये पार्शली फाइब्रस और पार्शली फैटी होता है। फाइब्रस स्ट्रोमा एक सेप्टा फॉर्म करता है जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बोलते हैं। ये लिगामेंट स्किन और ग्लैंड को पेक्टोरल फेशिया से जोड़ के रखता है। और दूसरी तरफ फैटी स्ट्रोमा ग्लैंड का मेन बल्क फॉर्म करता है और ये हर जगह प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट में एक्सेप्ट एरियोला और निप्पल के नीचे। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई।
तो अगर आप सोचेंगे कि ब्रेस्ट की आर्टीरियल सप्लाई कौन सी आर्टरीज करती होंगी, तो आपके दिमाग में दो नाम आने चाहिए, एक तो थोरैकिक और दूसरा है इंटरकॉस्टल। अब ये आर्टरीज किसकी ब्रांचेज हैं, उसके लिए हम एक बेसिक डायग्राम देखेंगे। सब क्लेवियन आर्टरी एक ब्रांच देती है और एक्सिलरी आर्टरी 3 ब्रांचेस देती है। सब क्लेवियन आर्टरी से जो ब्रांच निकलती है उसका नाम है इंटरनल थोरैकिक आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनका नाम है लेटरल थोरैकिक, सुपीरियर थोरैकिक और एक्रोमियोथोरैकिक आर्टरी। इसके अलावा लेटरल ब्रांचेस आती हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी से। अब इनको याद करने का इजी तरीका ये है कि कुछ आर्टरीज आगे से सप्लाई करती हैं और कुछ आर्टरीज पीछे से सप्लाई करती हैं। अब दिमाग में हमें एक इमेज बनानी पड़ेगी कि इंटरकॉस्टल आर्टरीज पीछे हैं और थोरैकिक आर्टरीज आगे हैं। तो आगे वाली आर्टरीज होगी हमारी सुपीरियर थोरैकिक, एक्रोमियोथोरैकिक, लेटरल थोरैकिक। पर थोरैकिक आर्टरीज में एक एक्सेप्शन है जो कि है इंटरनल थोरैकिक आर्टरी, जो कि अपनी परफोरेटिंग ब्रांचेस देती हैं, यानी कि वो भी पोस्टीरियर साइड से ही सप्लाई करेंगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज की लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो भी पोस्टीरियर साइड से ही सप्लाई करेंगी। तो बेसिकली 2 आर्टरीज पीछे से सप्लाई कर रही हैं और 3 आर्टरीज एंटीरियर साइड से सप्लाई कर रही हैं। तो वीनस सप्लाई 2 तरीके की है। जो सुपरफिशियल वेन होती हैं वो ड्रेन होती है इंटरनल थोरैकिक वेन में। जो डीप वेन होती हैं वो एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन में ड्रेन करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फ नोड्स को याद करने के लिए हमें उन्हें 3 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। एक पार्ट होगा एक्सिला, एक पार्ट होगा क्लेविकल और एक पार्ट होगा मीडियल रीजन। तो क्लेविकल वाले पार्ट में जो ग्रुप ऑफ नोड्स क्लेविकल से ऊपर हैं उनको सुप्रा क्लेविकुलर बोलेंगे। जो ग्रुप्स क्लेविकल के नीचे हैं उनको एपिकल या सब क्लेविकुलर नोड्स बोलेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा एक्सिला। तो जो नोड्स एक्सिलरी रीजन में एंटीरियर की साइड होंगे वो एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स हैं। जो पीछे की साइड होंगे उनको पोस्टीरियर एक्सिलरी नोड्स बोलेंगे। और जो नोड्स आर्म के सेंटर में होंगे उनको सेंट्रल एक्सिलरी बोलेंगे। और जो नोड्स बाहर की साइड ज़्यादा होंगे उन्हें लेटरल एक्सिलरी नोड्स बोलेंगे। तो मीडियल पार्ट में जो नोड्स प्रेजेंट होंगे उनको इंटरनल मेमोरी नोड्स बोलते हैं। इसी जगह इंटरनल थोरैकिक आर्टरी भी अपनी ब्रांचेस देती है, जो हमने ब्लड सप्लाई में पढ़ा था। लिम्फ नोड्स के बाद हमारे पास है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स 2 तरीके की हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक ब्रेस्ट की स्किन से लिम्फ को लेके नियर बाय लिम्फ नोड्स में ड्रेन करती है। डीप लिम्फेटिक्स ब्रेस्ट के पेरेन्काइमा के साथ साथ निप्पल और एरियोला को भी ड्रेन करती है। ब्रेस्ट का जो 75% लिम्फ है वो एक्सिलरी नोड्स में ड्रेन होता है। जो 20% लिम्फ है वो इंटरनल मेमोरी नोड्स में होता है और जो 5% है वो पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स में ड्रेन होता है। जो लिम्फ वेसल्स एरियोला के डीपर प्रेजेंट होती हैं उन्हें सब एरियोलर प्लेक्सेस ऑफ सेपे भी बोलते हैं। ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई बहुत सिंपल है। 4 से 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स की एंटीरियर और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करती है ब्रेस्ट को। सेंसरी फाइबर्स स्किन को जाते हैं और ऑटोनॉमिक फाइबर्स स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स को जाते हैं। पर नर्व सप्लाई मिल्क की सिक्रीशन कंट्रोल नहीं करती है। इसके लिए एक हार्मोन प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लिनिकल एनाटमी। इसमें हम क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट का अपर लेटरल क्वाड्रेंट काफ़ी कॉमन साइट है कार्सिनोमा का फीमेल्स में। ब्रेस्ट की कोई भी इंसिजन रेडियली ही करते हैं ताकि लैक्टिफेरस डक्ट कट ना हो जाए। अगर कैंसर सेल्स सस्पेंसरी लिगामेंट के अंदर आ जाते हैं तो ब्रेस्ट फिक्स्ड हो जाती है। लैक्टिफेरस डक्ट में कैंसर सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन से निप्पल रिट्रैक्ट हो सकता है। अगर ब्रेस्ट की सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से एडिमा होगा, फिर ब्रेस्ट की स्किन ऑरेंज की स्किन की तरह अपीयर होगी। ब्रेस्ट मिडलाइन के अक्रॉस और नीचे एब्डोमेन से कनेक्टेड होती है लिम्फेटिक्स के थ्रू। इसका मतलब है कि अगर एक ब्रेस्ट के अंदर कार्सिनोमा है तो वो दूसरी ब्रेस्ट में भी जा सकता है और वो एब्डोमिनल विसराज में भी जा सकता है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा की अर्ली डायग्नोसिस का एक ही तरीका है
जो कि है सेल्फ एग्जामिनेशन। पेक्टोरल रीजन पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।